प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के पति डॉक्टर ब्रिजभूषण सिन्हा का निधन हो गया। उनकी उम्र 80 साल की थी। 2 दिन पहले घर में ही गिर जाने की वजह से उनके सिर में चोट आई थी। चोट से ब्रेन हेमरेज कर गया था। उसके बाद उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर थे। आज 22 सितंबर उनका निधन हो गया। बता दें कि डॉक्टर ब्रिजभूषण सिन्हा शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। 22 सितंबर की सुबह भूषण सिन्हा ने अंतिम विदाई ली। पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। अपने पति के निधन से शारदा सिन्हा बुरी तरह टूट गई है। उन्होंने अपने पति के साथ साल 2020 में 54वीं शादी की सालगिरह मनाई थी। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें सिंगर ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। शारदा सिन्हा ने लिखा था कि एक स्तंभ बनकर अड़िग खड़े रहे आप, हर कदम मिला साथ। आज आपके साथ बैठकर हर उस पल को याद करूंगी जिसमें दाम्पत्य जीवन का धैर्य, सहिष्णुता, प्रीत, स्नेह, दृढ़ता और युगल भावनाओं की मिसाल मौजूद रही है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा की पति भूषण सिन्हा से साल 1970 में शादी हुई थी। आगे उन्होंने कहा था कि शादी के 5 दिन हुए थे कि तभी मेरे गांव के मुखिया हमारे घर आए और मेरे ससुर से बोले कि आपकी बहू बहुत अच्छा गाती है, आप अपनी बहू से बोलिए कि वह ठाकुर बावड़ी में भजन गा दे। ससुर ने ठाकुर बावड़ी में भजन गाने की इजाजत दे दी। यह सुनना था कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ठाकुर बावड़ी में गाना गाने से सास नाराज हो गई। ऐसे समय में मेरे पति ने मेरा साथ दिया और सास को उन्होंने मनाया। शारदा सिन्हा में 8 मई को जब अपने विवाह की 54वीं वर्षगांठ मना रही थी, उस वक्त उन्होंने अपना गीत याद किया था, कहे तोझ से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाओ तोहरी बलैया। आप सभी को याद होगा कि शारदा सिन्हा ने यह गीत सुपरहिट हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया में गाया था। उनका यह गाना काफी पॉपुलर हुआ था। अपने विवाह की 54वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पर शारदा सिन्हा ने पति के लिए एक स्तंभ बनाकर अड़िग रहे आप, हर कदम मिला साथ। आज आपके साथ बैठकर उस हर पल को याद करूंगी जिसमें दाम्पत्य जीवन के धैर्य, सहिष्णुता, प्रीत, स्नेह, दृढ़ता और युगल भावनाओं की मिसाल मौजूद रही है। देश भर में महापर्व छठ की शुरुआत हो चुका है। नहाए खाए के बाद शाम में सूर्य के अंतिम किरण और सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देकर यह छठी मैया का पावन त्योहार मनाया जाता है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस महापर्व छठ के खास मौके पर मशहूर सिंगर शारदा सिन्हा के गाने सुने जाते हैं। हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने सिंगर बनने से पहले उन्होंने किया हुआ स्ट्रगल और उनकी मेहनत के बारे में दिल छू देने वाली बात बताई थी। बचपन से ही शारदा सिन्हा को संगीत से प्यार था। हालांकि उनकी सास को उनका इस तरह से गाना पसंद नहीं था। इस बारे में बात करते हुए शारदा सिन्हा ने कहा कि उनकी सास को उनका गाना सिर्फ घर में भजन करने तक ही ठीक लगता था, लेकिन गाना बजाना और कहीं और जाकर गाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि शारदा के पति बृजकिशोर सिन्हा और उनके ससुर ने उन्हें सपोर्ट किया। ससुर के सपोर्ट की वजह से गांव की वो ठाकुर बाड़ी में शारदा सिन्हा को भजन गाने की इजाजत दे दी गई। शारदा सिन्हा को ससुर से इजाजत तो मिल गई, लेकिन सास को यह बात मंजूर नहीं थी। इस वजह से सास ने 2 दिनों तक खाना भी नहीं खाया था। उनका कहना था कि सास का आशीर्वाद कुछ समय के बाद मिला, लेकिन ससुर और गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ था। सास को मनाने के लिए पति ने काफी मेहनत की। उन्होंने मां को समझाते हुए कहा कि अगर हम गाते तो क्या आप हमारे साथ भी इस तरह से पेश आती। हालांकि धीरे धीरे ये विरोध कम होता गया। मशहूर है शारदा सिन्हा के गाने। 1978 में शारदा सिन्हा ने 4 गाने रिकॉर्ड किए थे। हालांकि ये गाने और सिंगर ने गए उन्होंने रिलीज किया। आज भी लोग बड़े प्यार से इन गानों को गाते हैं और शारदा सिन्हा जी अपने खुशी मान लेती है। आपको बताते चले कि शारदा सिन्हा की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम वंदना, तो वही बेटे का नाम अंशुमन है। लेकिन आज अपने पीछे बृजकिशोर जी अपने परिवार को अकेला छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में गायिका शारदा सिन्हा जी के प्रति बृजकिशोर जी को श्रद्धांजलि देना ना भूलें। एवरग्रीन फैमिली यही कामना करता है कि भगवान इस मुसीबत की घड़ी में शारदा सिन्हा जी और उनके परिवार को हिम्मत दे। नमस्कार।